अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आज से ही रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर दीजिए। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब हम जानते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग किस तरह करें ताकि आने वाले समय में हमें किसी भी प्रकार की तकलीफों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। उसे करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है महंगाई, यानी कि इन्फ्लेशन। जब भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग करें तो महंगाई को ध्यान में रखकर ही करें। अगर आप सोच रहे हैं कि आज के खर्चों के हिसाब से रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि मान लीजिए अगर आज आपका मासिक खर्च 50,000 रुपीज़ है और महंगाई 6% के हिसाब से बढ़ रही है तो आने वाले समय में वही मासिक खर्च 1.5 लाख रुपये हो जाएंगे। आप समझ ही गए होंगे कि जब भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग करें तो महंगाई को ध्यान में रखकर ही रिटायरमेंट प्लानिंग करें। इस विषय में मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमरजेंसी फंड। हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जुटा सकें, इस तरह से ही हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहिए। साथ ही साथ हमें इमरजेंसी फंड की भी अलग से व्यवस्था करके रखनी चाहिए ताकि आने वाले समय में किसी भी इमरजेंसी आए तो हम उसका सामना कर सकें। जैसे मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी प्रकार की इमरजेंसी आए तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आपको किसी भी तरह की तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी विषय में मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद हमें सिर्फ अपनी पेंशन पर ही आधारित नहीं रहना चाहिए, हमें अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस कराना आवश्यक है। क्योंकि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के कारण आपके जीवन में उथल-पुथल मच सकती है। इसलिए अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के समय वो इंश्योरेंस के थ्रू आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं और उससे आपने जो रिटायरमेंट के लिए फंड इकट्ठा किया है या जो प्लानिंग की है उसे आप डिस्टर्ब ना करके मेडिकल इंश्योरेंस के थ्रू आप उसे कवर कर सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द आपको मेडिकल इंश्योरेंस कवर करवा लेना चाहिए। इस विषय में मेरा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको आपकी सैलरी का 80% ही खर्च करना चाहिए। एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के अनुसार आपको आपकी सैलरी का 80% ही खर्च करना चाहिए। 20% आपको आपकी बचत के लिए यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगे उतना ही जल्दी आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय आपको आपकी सैलरी का 80% ही खर्च करना चाहिए ताकि आप आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकें। मेरा आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जब भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो अपने परिवार और भविष्य के बारे में सोचकर ही रिटायरमेंट प्लानिंग करें। अगर दोस्तों आपकी एज 45 क्रॉस हो चुकी है और अभी तक आपने कोई भी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है और अब आपके पास मात्र सिर्फ 15 वर्ष ही बचे हैं रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए। यह समय आपको आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी अलग से फंड की रिक्वायरमेंट होगी और आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी ज़रूरत है। तो जब भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग करें आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इस समय आपको कुछ 4 पॉइंट्स पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका करियर पिक पर है तो ज़्यादा से ज़्यादा फंड आप इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। सेकंड पॉइंट है जब भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने बच्चों को भविष्य में देखकर ही रिटायरमेंट प्लानिंग करें। थर्ड, अग्रणी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। फोर्थ, म्यूचुअल फंड या डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको अच्छा हाई रिटर्न मिल सके। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है और आप इसे किस तरह कर सकते हैं। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और आप किसी भी प्रकार की फाइनेंस रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करके मुझसे जानकारी पा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।